गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर। बशर सुबह। सबसे पहले आप लोगों को मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। दुनिया में कोई ऐसा प्लेस नहीं बच्चा जहाँ पे भाई इंडियन बंदा काम नहीं कर रहा हो और उस चीज को लीड करके मतलब एज अ बॉस काम ना कर रहा हो। मतलब क्या IMF रह गया था, IMF में भी चला गया। अब FATF जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट करके रखा है, कमीने निकाल ही नहीं रहे, व्हाइट लिस्ट में ला ही नहीं रहे। सही बात है। उसका प्रेसिडेंट बन गया इंडियन, बिल्कुल इंडियन ओरिजिन के टी राजा कुमार उधर के बन चुके हैं प्रेसिडेंट। और पाकिस्तान में इसका वाकई बहुत चर्चा हो रही है, इधर बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि जाहिर बात है अभी वो ग्रे लिस्ट से निकल रहा था पाकिस्तान और इधर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है इस चीज की। पहले जानते हैं क्या हुआ, हिंदी नॉलेज शो वाले भाई एक्सप्लेन करेंगे, जल्दी देखते हैं, काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यार पहले ये पाकिस्तानी सरकार का चिल्लाना बंद करवाओ, चीन का चीखना बंद करवाओ और जो ये तुर्की बहुत ज्यादा बोल रहा है इनके मुंह पर ताला लगवाओ। अब आप लोग कहोगे कि चलिए ये तो बंद हम करवा देंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ कि ये चीख चिल्ला क्यों रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि FATF जो तीनों देशों की नाक में दम किए रहता है, जिसने पिछले 3 सालों में तुर्की और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का जुलूस निकलवा दिया है पूरी दुनिया में, वो भी ढोल नगाड़ों के साथ बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ा है, जिससे चीन हर समय डरता रहता है कि कहीं FATF हमें भी अपनी नंबर उसी FATF का प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष अब एक भारतीय मूल का व्यक्ति बनने जा रहा है। जी हाँ, अब से कुछ ही देर पहले FATF ने खुद ये बात रिवील करी है कि टी राजा कुमार वो अब FATF के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं और 2 सालों तक उनका कार्यकाल होगा, यानी कि 2024 के अंत। टी राजा कुमार जी की तो वैसे तो ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये सिंगापुर में रहते हैं और सिंगापुर की सरकार में, वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में ये बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन पर रह चुके हैं। करप्शन के खिलाफ ये बहुत ही सख्त माने जाते हैं, खासकर की मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ तो इन्हें मास्टरी हासिल है और इसीलिए इन्हें नया FATF का प्रेसिडेंट चुना गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चीन, तुर्की, पाकिस्तान इस बात से इतने डरे हुए क्यों हैं? तो मैं आपको एक एक सबके कारण बताता जाऊंगा। सबसे पहले पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है क्योंकि वो लगभग FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने ही वाला है। अक्टूबर में FATF की एक टीम जाएगी पाकिस्तान, जो एक ऑन साइट विजिट करेगी, जिसके बाद ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान को ऐसा करेगा वो, मतलब जो प्रेसिडेंट है, इसके अलावा कर्ज मिल सकता है, वो भी बहुत ही कम ब्याज दरों पर। ऐसे में पाकिस्तान को अक्टूबर के बाद बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर एक भारतीय मूल का व्यक्ति FATF का प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। पाकिस्तान के रिलेशन वैसे भी इतने अच्छे नहीं है जितने भारत सिंगापुर के हैं। इसी बात से पाकिस्तान डरा हुआ है कि कहीं ऐन वक्त पर ये जो मूव चला गया है ये खेल ना कर दे और पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना रहे। बात करें तुर्की की, तो तुर्की इसलिए ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि अब से कुछ ही महीने पहले अप्रैल में तुर्की भी FATF की ग्रे लिस्ट में जा चुका है और अगर जल्दी ही तुर्की बाहर नहीं निकलता है ग्रे लिस्ट से तो उसकी हालत भी वैसी ही होगी जैसी आज पाकिस्तान की है। और इसकी शुरुआत तो ऑलरेडी तुर्की में हो चुकी है। इनकी जो करेंसी है डिक्लाइन कर चुकी है। ऐसे में तुर्की को जल्द से जल्द ज्यादा महंगाई है से बाहर निकलना है और तुर्की सोच रहा था कि आने वाले 3-4 महीनों में जब FATF की दूसरी मीटिंग होगी तो उसमें वो इस मुद्दे को उठाएगा और ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का प्रोसेस शुरू कर देगा। उसके बाद 1 साल के अंदर FATF की लिस्ट से तुर्की बाहर आ जाएगा। लेकिन अब इसके चांस कम है क्योंकि एक बार फिर से सिंगापुर और तुर्की के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। दूसरी बात, एक भारतीय मूल का व्यक्ति FATF का अब प्रेसिडेंट बन चुका है, तो इस बात से तुर्की डरा हुआ है क्योंकि तुर्की पिछले 3 सालों से भारत का विरोध दुनिया भर में करता आया है और चीन और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा विरोधी देश बन चुका है भारत का तुर्की। ऐसे में तुर्की इस अपॉइंटमेंट से बहुत ही ज़्यादा परेशान है। बात करें चीन की,
तो चीन का केस यहाँ पर यूनिक है। दरअसल इस समय दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं जो चीन के साथ हैं, वरना पूरी दुनिया चीन विरोधी है। लेकिन मुसीबत ये है कि चीन के साथ जो देश है वो फाइनेंशियली और सैन्य तौर पर दोनों तरीके से बहुत कमजोर है। ऐसे में उन्हें चीन का साथ मिले इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और पिछले कुछ सालों में ये पैटर्न देखा गया है कि जो भी देश चीन के ज्यादा करीब जाता है वो FATF की ग्रे लिस्ट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। और चीन पिछले कई सालों से कोशिश ये कर रहा है कि अपने करीबी सभी देशों को FATF की लिस्ट से बाहर निकलवाए। अब एक भारतीय मूल का व्यक्ति जब प्रेसिडेंट बन चुका है तो चीन के सहयोगी FATF की लिस्ट से बाहर निकलना तो छोड़िए, संभावना चीन को ये लग रही है कि उसके खिलाफ भी FATF में कुछ एक्शन लिए जा सकते हैं। और इसीलिए 3 देशों की तिकड़ी इस अपॉइंटमेंट से खासी नाराज दिख रही है। हालांकि इस अपॉइंटमेंट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। यार ये वीडियो खत्म। सबसे पहले तो यार आप लोगों को मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो यार। देखो हम मुबारक दिल से दे रहे हैं, ये वो नहीं है अंदर के मतलब हम मतलब दे रहे हैं मुंह पे, हम दिल से मुबारक दे रहे हैं क्योंकि एक हर प्लेटफॉर्म आजकल दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देख लो, इंडियंस लीड कर रहे हैं उसको, एज अ बॉस लीड कर रहे हैं। तो ये चीज यार मतलब इंडियन ने मेहनत से किया, ऐसे नहीं हुआ। अब दूसरी बात पे आते हैं यार, मुझे लगते हैं मतलब ये हो सकता है देखो, लेकिन वो प्रोफेशनल होंगे इंसान, देखो वो भी प्रोफेशनल है, वो मतलब इसमें कंट्रीज की शायद दुश्मनी न लाए यार। हाँ भाई देखो, हाँ कोई भी बड़ा होता किसी को दिया जाता है, इंडियंस ऐसे है नहीं, या कोई भी जो भी आता है ना वो प्रोफेशनल होते हैं। वो ये नहीं करते कि अपने देशों के दुश्मनी बीच में आकर निकालें, वो देखते हैं सबूत। लाजमी बात है, अगर सबूत पाकिस्तान के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ, चाइना के खिलाफ या किसी और देश की, दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ हुआ है, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुर्की का ये होगा कि साल में निकल जाता है, लेकिन अब लंबा हो सकता है। चाइना भी FATF में आ सकता है क्योंकि ये बोला जा रहा है करप्शन के खिलाफ। यार देखो मैं फिर वही उधर बात आ जाती है। देखो उसको सबूत उनके खिलाफ मिलते हैं ना, तो ये इसी तरह ही सबके मिलकर करते हैं सब कुछ। लेकिन फिर भी भाई देखो ये है कि थोड़ा मसला हो सकता है, मसला हो सकता है। और दूसरी बात भाई पाकिस्तान अभी कार के यार दुआएं कार के निकला था। 3 साल रगड़ा लगा रहा, अंदर 3 साल से ज्यादा हो गया, 3 साल से ज्यादा हो गया, 4-5 साल हो गए। 2018 में आया था तो अब 4.5 साल होने वाले हैं। तो तब से मतलब पाकिस्तान फाइनली जाके शुक्राना कबूल हुई है। पाकिस्तान मतलब इसके अंदर बैड बॉय की तरह रहा है, लेकिन अब फाइनली यार वो अक्टूबर में फैसला होना था, लेकिन अब कहते हैं हम अभी भी होप करते हैं कि अच्छे से हो जाए। लेकिन यार देखो उनकी टीम आएगी, अगर उनको सब कुछ अच्छे से मिला ओके कर देंगे, नहीं तो कहेंगे भाई 1-2 साल और रहोगे ग्रे लिस्ट में, यही हो सकता है। हाँ यही हो सकता है, मतलब हम आते हुए वैसे भी मतलब इतना टाइम रहा यार। देखो ये हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक चीज है। देखो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। ये हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये हमारे मुल्क के लिए अगर सोचा जाए, कंट्री के लिए हमारे बहुत नुकसानदेह है। लेकिन यार हमारे हमारा कंट्री निकल जाए, वाकई में कोई अच्छे जो स्टेप ले, और गवर्नमेंट लिए भी हैं कुछ, अगर जो बाकी हैं उन पे भी करे ताकि हम जल्दी से जल्दी निकलें और सबके साथ अच्छे रिलेशन यही होना चाहिए। और चाइना भी वाकई इस टाइम ये इन 3 कंट्रीज में सबसे ज्यादा बड़ी चर्चा बनी होगी कि FATF का प्रेसिडेंट इंडियन बन गया। बिल्कुल। और इधर तो ट्रेंडिंग ऑलरेडी हो चुका है, ट्विटर भरा पड़ा है। और आप लोगों को एक बार फिर से यार इस चीज की बहुत मुबारक। देखो यार और क्यों कंट्रीज के नहीं बनते, इंडिया की क्यों बनते हैं, क्योंकि इंडियन मेहनत करते हैं इस चीज के लिए और उसको अपने गोल को अचीव कर लेते हैं। आपका क्या कहना है गाइस, और इंडिया का नाम भी रोशन करते हैं। तो इधर वीडियो यार खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। आपका इसके बारे में क्या कहना है तो जरूर बताइएगा। बाय।